महिला बाल विकास बना आवारा मवेशियों का अड्डा। दुर्गंध मारता प्रांगण, जर्जर हुई बिल्डिंग। बिल्डिंग में भर जाता है बारिश का पानी। छत टपकने से कई बार भीगे विभाग के जरूरी दस्तावेज। आजकल लोगों के साथ साथ जानवर भी जमीन पर कब्जा जमाने लगे हैं। अब सवाल ये है कि जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाती है, लेकिन जानवरों का क्या करेंगे? दरअसल जनपद पंचायत सिहावल के महिला बाल विकास कार्यालय के सामने आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके कारण महिला बाल विकास का प्रांगण में दुर्गंध फैली रहती है। कोई आम आदमी वहां खड़ा नहीं हो सकता। अगर महिला बाल विकास बिल्डिंग की बात की जाए तो पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और बारिश का पानी अंदर टपकता है, जिसके कारण कई बार विभाग के जरूरी दस्तावेज भीग चुके हैं। वहीं स्वच्छता शौचालय की बात की जाए तो विभाग में बने शौचालय में भी ताले जड़े हुए हैं। ये बात महिला बाल विकास अधिकारी सिहावल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही। आपको बता दें कि चाहे सिहावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या तहसील कार्यालय हो, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, सभी कार्यालयों के प्रांगण में नवीन निवास सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है और सिहावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तो तस्वीरें ही बदल चुकी हैं। ऐसे में अगर अछूता रहा तो महिला बाल विकास कार्यालय। महिला बाल विकास की ऐसी समस्या ना ही प्रदेश सरकार के नेताओं को दिख रही है, ना ही क्षेत्रीय विधायक को, और तो और जनपद सिहावल के बड़े ओहदे में बैठे अधिकारियों का भी उसी रास्ते से दिन में कई बार आना जाना होता है, लेकिन आज तक किसी का इस कार्यालय की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया। जबकि कई बार महिला बाल विकास अधिकारी माधुरी सिंह के द्वारा उच्च अधिकारियों को समस्या के संबंध में अवगत कराया जा चुका है। प्रतीत होता है कि आंख में पट्टी और कान में कपास लगाए हुए हैं। परिसर के बाहर यदि देखा जाए तो गंदगी का आलम है। मवेशियों का लगता है कि जमावड़ा लगा रहता है, इस वजह से गंदगी भी है और आपके ऑफिस की बिल्डिंग भी काफ़ी जर्जरे दिख रही है। क्या कहेंगे इस संबंध में? जी, मैं एज ए परियोजना अधिकारी आपको बता दूं कि महिला एवं बाल विकास विभाग में निर्माण से संबंधी कोई बजट नहीं होता है हमारे पास, खासतौर से परियोजना अधिकारी स्तर पर। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि परियोजना अधिकारी के पास डीडीओ पावर भी नहीं होता है कि वो किसी भी हेड से इस तरीके के काम कर पाए। अब ये मजबूरी होती है कि जिस तरीके की व्यवस्था है, जैसी बिल्डिंग है, चूँकि शासकीय बिल्डिंग है, हम इस बिल्डिंग को भी खाली नहीं कर सकते क्योंकि सरकारी बिल्डिंग में परियोजना कार्यालय लग रहा है। जहाँ तक गंदगी का आलम है तो आप देख रहे होंगे मेरे पास 2 प्यून हैं। ये सुबह आते साथ ही पीछे के हिस्से में और आगे के हिस्से में जितनी साफ सफाई ये कर पाते हैं ये कर लेते हैं। डेली के डेली मवेशियों का जो जमावड़ा होता है सामने, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जनपद के परिसर में बाकी जगह पेवर लगने का काम हो रहा है और पता नहीं क्यों वो मवेशी यहीं कंफर्ट जोन महसूस करते हैं क्योंकि यहाँ बजड़ी पड़ी हुई है। यदि इसमें बाउंड्री बन जाती तो मवेशी अंदर नहीं आते, और नहीं आते तो निश्चित रूप से ये जो परिसर है वो साफ़ सुथरा आपको दिखाई देता। और ये जब ये प्रांगण पहले खुला हुआ था उसके पूर्व में ये मवेशी बरामदे के अंदर आके बैठती थी, तो हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, हमारे जो प्यून हैं, इन लोगों ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई कि वो अंदर ना आ पाएँ और वो बाहर ही बैठते हैं। और शाम को 6-7 बजे तक इनकी कोशिश ये रहती है कि उनको हटा दिया जाए ताकि गंदगी कम से कम हो। और वो इतनी संख्या में होते हैं कि यदि हम अपने प्यून को लगाएं तो मेरे समझ से वो एक टाइम तक केवल यही काम करेगा कि वो गोबर उठाएगा। दूसरे भी काम होते हैं, इसलिए हमें उनको इन्वॉल्व करना होता है क्योंकि परिवहन THR की जो गाड़ियाँ जाती हैं उनको गाड़ी में खाद्यान्न लोड करवाना, गाड़ी के साथ में जाना, ये तमाम काम रहते हैं जिस वजह से फिर ये काम ये नहीं कर पाते हैं। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि ये महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यालय है। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, बिल्डिंग जर्जर है, बारिश में काफ़ी पानी टपकता है और लोक निर्माण विभाग को मैंने लिखित में आवेदन भी दिया था, लेकिन अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ है। पुताई के संबंध में भी मेरी बात हुई थी कि काफ़ी सालों से भवन पोता नहीं गया है, यदि ये पुताई हो जाए तो कम से कम देखने में थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगेगा। और चूँकि कई सालों से पुताई नहीं हुई है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि जैसा इसको दिखना चाहिए वैसा ये नहीं है। आपके द्वारा उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया होगा, लेकिन उनके द्वारा क्या पहल हुई है? उच्च अधिकारियों में जैसे मैंने आपसे कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग में निर्माण के लिए इस तरीके के बजट नहीं होते हैं। चूँकि ये ग्राम पंचायत की बिल्डिंग है तो मैंने CO साहब को अवगत कराया है इस संबंध में कि सर बिल्डिंग जर्जर है और उस पर मरम्मत की आवश्यकता है। और मैंने स्वतः पत्र लिखा है लोक निर्माण विभाग को, माननीय विधायक जी को भी मैंने अवगत कराया है कि बिल्डिंग जर्जर है, यदि हो सके तो हमें नई बिल्डिंग दे दी जाए। ये महिलाओं का विभाग है, महिलाएं सेक्टर मीटिंग के लिए यहाँ पर आती हैं। स्वच्छता परियोजनाओं में जो क्षेत्रीय स्टाफ है उसको मुख्यालय में रहने के निर्देश हैं और समय समय पे उसका निरीक्षण किया जाता है। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है
और जो भवन है वहाँ का वो सिहावल का भवन सामुदायिक भवन में चल रहा है परियोजना कार्यालय, और उसके मरम्मत के लिए विभाग में कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए मैंने संबंधित CDPO को बोला है कि वो जनपद से या पंचायत से संपर्क करके उसमें जो भी आवश्यक मरम्मत हो उसका मरम्मत करा लें। यदि संभव नहीं हो तो उसका एस्टिमेट बना के, और ये संबंधित एजेंसी PWD और जनपद से लिख के ले लें कि यहाँ से बजट नहीं है या यहाँ से कराया जाना संभव नहीं है, वो एस्टिमेट के साथ प्रपोजल दें तो उसको हम शासन को, विभाग को भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि विभाग से आवंटन प्राप्त होकर उसकी मरम्मत कराई जा सके। आपका शुभ नाम और परिचय एक बार बोलें। मेरा नाम RC त्रिपाठी, मैं यहाँ सीधी में जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सिहावल से पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।